सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या का तूफान आया और महज 6 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया। हार्दिक पांड्या ने क्या बल्लेबाजी की है। विदर्भ के खिलाफ जब विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला था, हार्दिक पांड्या एक अलग ही अंदाज में नजर आए और अपने जीवन का पहली बार ओडीआई में शतक लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले उनका जो सर्वाधिक स्कोर था वो 92 रनों का था, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने जो शतक लगाया है, क्या धुआंधार बल्लेबाजी की है। खड़े हो करके छक्के लगा रहे थे, सामने छक्के, मिड ऑन, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, लगातार छक्कों पे छक्के। हार्दिक पांड्या ने छक्कों की बरसात कर दी। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ बनाम बड़ौदा का मुकाबला था। हार्दिक पांड्या ने तूफानी 133 रनों की जबरदस्त पारी खेली, 11 लंबे लंबे छक्के लगाए और 8 चौके भी लगाए। गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। कोई भी गेंदबाज आए, चाहे वो मीडियम पेसर हो, स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, हार्दिक पांड्या के आगे किसी की एक नहीं चली और जबरदस्त अंदाज में हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की और छक्कों की बरसात कर दी। आपको बता दें कि जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक शानदार शॉट, मतलब ड्राइव भी अच्छा, पंच भी अच्छा, पुल भी अच्छा और छक्के तो गजब के हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की है। एक समय हार्दिक पांड्या महज, आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे 6 गेंदों पर शतक कैसे लगाया। अब ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिर्फ 6 गेंदों पर हार्दिक पांड्या शतक के आंकड़ों तक पहुंच गए। एक समय हार्दिक पांड्या 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन फिर एक ओवर आता है, लेफ्ट आर्म बॉलर आते हैं और उसके बाद उस ओवर में पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका। नहीं तो अगर एक छक्का और लगा देते तो एक ओवर में भी 6 छक्के लग जाते। इस तरीके से 5 छक्के और एक चौके के साथ हार्दिक पांड्या ने 34 रन बटोर लिए और 66 और 34 मिलाकर हो गए 100। इस तरीके से 62 से सिर्फ 68 गेंदों पर शतक पूरा कर लेते हैं हार्दिक पांड्या। तो इस तरीके से ये 6 गेंदों वाला शतक आया है, मतलब ये ताबड़तोड़ शतक आया है। 68 गेंदों पर उन्होंने शतक जड़ा है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने पार्थ रेखाडे के एक ओवर में 34 रन ठोके हैं। आपको बता दें कि स्पिनर बॉलर है, लेकिन वो भी सोच रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या से पिटे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार एक के बाद एक छक्के, खड़े खड़े हार्दिक पांड्या ने स्पिनर को छक्के लगाए हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला शतक भी पूरा कर लिया है। उन्होंने 92 गेंदों पर 133 रनों की बेजोड़ पारी खेली है। एक समय बड़ौदा 71 रनों पर 5 विकेट गंवा चुका था। इससे आपको समझ आएगा कि हार्दिक पांड्या की जो पारी थी वो कितनी खास थी, क्योंकि 71 रनों पर 5 विकेट गंवाकर बड़ौदा जूझ रहा था। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। पहले आराम से हाफ सेंचुरी लगाते हैं और 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर तब खेल रहे होते हैं। उसके बाद सिर्फ अगले 6 गेंदों पर शतक के आंकड़े को पार कर जाते हैं। फिर जो तूफान आता है ना मैदान पर हार्दिक पांड्या का, वो अलग था और अपने तूफानी पारी से टीम को 293 रनों तक हार्दिक पांड्या ने पहुंचा दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि हार्दिक पांड्या की पारी काम नहीं आई टीम के और बड़ौदा को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदर्भ ने 42वें ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। विदर्भ ने भी शानदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 1 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या की पारी बहुत बेजोड़ थी, लेकिन विदर्भ के बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। विदर्भ की तरफ से अमन मुखाड़े ने 121 गेंदों पर 150 रन ठोककर विदर्भ को जीत दिला दी। इसके अलावा अथर्व टाइडे ने 65 रन बनाए और ध्रुव शोरे ने नाबाद 65 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत विदर्भा ने बड़ौदा को हरा दिया। लेकिन सबसे बेजोड़ पारी हार्दिक पांड्या की रही, क्योंकि हार्दिक पांड्या क्रिटिकल सिचुएशन में बैटिंग करने के लिए आते हैं और उसके बाद से उन्होंने जो पारी खेली है उससे निश्चित तौर पर टीम इंडिया के सिलेक्टर भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जर्सी में अगर मैदान पर उतरेंगे तो इस तरह की पारी की उनसे उम्मीद होगी। तो हार्दिक पांड्या की ये पारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।